नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सोलर रूफटॉप सिस्टम हमारे घर में कैसे काम करता है। तो सपोज गाइस, समझिए कि एक आपका प्यारा सा घर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बाजू के नज़दीकी जो इलेक्ट्रिकल पोल रहती है, जो यूटिलिटीज जो आती है, वो इलेक्ट्रिकल पोल में से आपके एनर्जी मीटर जो है वो एनर्जी मीटर में से होकर डायरेक्टली आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। तो नॉर्मल कंडीशन में गाइस क्या है कि ऐसे जैसे ही आप पावर ऑन करोगे, अंदर लोड ऑन करोगे, तो ऐसे इलेक्ट्रिकल करंट आपके घर तक पहुंचेगा और जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप यूज़ करोगे वो यहाँ पे मीटरिंग में नोट हो जाएगी और उस हिसाब से आपका इलेक्ट्रिकल बिल आएगा। तो इस तरह से नॉर्मली काम करता है। बट जैसे ही आप सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाते हो तो गाइस क्या होगा कि सोलर रूफटॉप सिस्टम जो पावर जनरेट करेगा वो डीसी होगा। तो डीसी को हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एसी में, क्योंकि हमारे घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगी है, जो भी उपकरण लगे हैं, वो सभी एसी पे फंक्शन करते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इन्वर्टर लगा के उसको कर देंगे एसी में। फिर गाइज हम एक एनर्जी मीटर लगाए जिसको बोलते हैं जनरेटिंग मीटर, जिसे हमें पता चलेगा कि भाई दिन भर में हमारा जो सोलर प्लांट है, सोलर रूफटॉप सिस्टम है, उसने कितना पावर जो है वो प्रोड्यूस किया है वो। उसके बाद डायरेक्टली गाइज हम क्या करेंगे कि अब हमें क्या है, ये जो एनर्जी मीटर है वो पहले के टाइम ऐसा जो सिर्फ इंपोर्ट ही करता था वैसा ही आता था कि कितना एनर्जी आप ले रहे हो। क्योंकि गाइज पहले हमारे पास सोलर रूफटॉप सिस्टम नहीं होगा तो हमारे पास जो नॉर्मल एनर्जी मीटर है वो रहेगा। तो हमें वो क्या है कि यूटिलिटीज कंपनी को बोल के हमें वो नेट मीटरिंग करवाना पड़ेगा। तो उसके बाद गाइज क्या आएगा कि एक नया मीटर आएगा जिसको बोलते हैं नेट मीटरिंग। अब क्यों नेट मीटरिंग बोलते हैं मैं भी आगे भी बताऊंगा, बट पहले आप सब समझिए कि वो एक नेट मीटरिंग जो आता है वो नेट मीटरिंग में सप्लाई एक डायरेक्टली यूटिलिटीज से आएगा और एक जो आपने सोलर पावर जनरेट किया है, सोलर का पावर जो जनरेट हुआ है वहाँ से आएगा और उसका आउटपुट डायरेक्टली आपके घर में जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो सोलर रूफटॉप सिस्टम है वो बैटरी बैकअप सिस्टम नहीं रहती। इसीलिए क्या है कि ये जो सोलर रूफटॉप सिस्टम है वो ओनली डे टाइम में ही आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगी। नाइट टाइम में तो आपको क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल कंपनी है उसके पास से ही जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो लेना पड़ेगा। तो आपको उस हिसाब से सोलर रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉल्ड करवाना है कि आपका जो नेट मीटरिंग, ये जो नेट मीटरिंग है वो आपका जीरो आ जाए। क्योंकि क्या है, अगर आपका जो सोलर रूफटॉप सिस्टम की साइज अगर कम रह जाएगी तो क्या है कि तो भी कुछ ना कुछ बिल आएगा और आपको देना पड़ेगा। तो हम जनरली कैसे डिजाइन करते हैं कि हमारा नेट मीटरिंग जो है वो जीरो आए। तो नेट मीटरिंग जीरो कैसे आएगा, तो उसके लिए गाइस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। अब ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है, चलो वो समझते हैं। तो गाइस इंपोर्ट इसका मतलब ऐसा हुआ, पहले हम समझते हैं कि एक्सपोर्ट क्या है। क्योंकि गाइस फॉर एग्जांपल हमारे घर का जो लोड है, हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी का जो लोड है वो दिन में 2 यूनिट का है, आप सपोज समझिए। अब 2 यूनिट का इलेक्ट्रिकल लोड है, मतलब कि हम दिन में 2 यूनिट ही कंज्यूम करते हैं। तो हम जो सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाए वो 4 यूनिट का लगाएगी कि वो 4 यूनिट पावर जनरेट करे। तो अब क्या होगा गाइस कि इसने जैसे ही दिन में 4 यूनिट पावर जनरेट किया तो वो क्या है, और आपका जो घर का कंजप्शन है वो क्या है कि 2 यूनिट है और जनरेट किया है वो 4 यूनिट है। तो जो बाकी का 2 बचा, 4 माइनस 2, वो आप क्या कर रहे हो कि एक्सपोर्ट कर रहे हो। 4 माइनस 2 यानी कि ये 2 जो यूनिट है वो आपने एक्सपोर्ट किया यूटिलिटीज कंपनी को, इलेक्ट्रिकल कंपनीज को। तो आप एक्स्ट्रा पावर जो है, जो 2 यूनिट कंज्यूम किया, जो एक्स्ट्रा पावर जो है वो आप डायरेक्टली दे रहे हो यूटिलिटीज कंपनीज को। तो यहाँ पे आपने किया है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी कि 2 यूनिट आपने एक्सपोर्ट किया है। अब गाइस ये हुई डे टाइम की बात। अब जैसे ही रात आई, जब जैसे ही नाइट हुई, वो तो नाइट टाइम में क्या होगा कि आपके पास कोई सोलर इलेक्ट्रिकल पावर नहीं रहेगा। तो उस टाइम पे आपका घर का भी लोड 2 यूनिट है। क्योंकि सपोज आप समझिए कि रात में भी आप जो कंज्यूम करते हो पावर वो 2 यूनिट है। तो जैसे ही आपने रात में जो पावर यूज़ किया वो यूटिलिटीज कंपनी से लेके आपने आपके घर तक पहुंचा, वो 2 यूनिट पावर है, उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। क्योंकि हम अभी बेच नहीं रहे, अभी हमारा पावर जो जनरेट हुआ है वो जा नहीं रहा है, बट उल्टा कि हम इलेक्ट्रिकल कंपनी में से पावर नाइट में ले रहे हैं। तो ये इसको बोला जाता है इंपोर्ट। तो इंपोर्ट हमारा 2 यूनिट हुआ। तो अब नेट मीटरिंग में जैसे मैंने आपको कैसे बताया कि नेट मीटरिंग इज इक्वल टू इंपोर्ट किया हुआ बिल, इंपोर्ट किया हुआ यूनिट माइनस एक्सपोर्ट किया हुआ यूनिट। तो दिन में हमने 4 यूनिट हमारा जनरेट कर रहा था और 2 कंजप्शन हो रहा था, 2 यूनिट हमारा एक्सपोर्ट हो रहा था, और रात में भी हमने 2 यूनिट इंपोर्ट किए हैं। तो जो इंपोर्ट किए हुए वो यूनिट माइनस जो दिन में एक्सपोर्ट किए वो यूनिट, वो आप जैसे ही माइनस करेंगे तो आपको नेट मीटरिंग आ जाएगा जीरो। तो गाइस इसका मतलब ऐसा हुआ कि अभी आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको कोई भी चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी का नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपका नेट मीटरिंग ऐसे जीरो हो जाता है। अब गाइस फॉर एग्जांपल अब आप सपोज समझिए कि आपका और भी थोड़ा कंडीशन जो है, तो आपका सोलर रूफटॉप सिस्टम का जो साइज है वो और बड़ा है। फॉर एग्जांपल 5 यूनिट का है, मतलब दिन में वो 5 यूनिट जनरेट कर रहा है और आपका कंजप्शन 2 यूनिट का है। तो क्या है कि 3 यूनिट जो है वो आप बेच रहे हो, क्योंकि 5 जनरेट हो रहा है, 2 कंजप्ट हो रहा है और 3 आप बेच रहे हो। तो अब क्या होगा नेट, कि नेट इज इक्वल टू इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट आप दिन में अब कितना कर रहे हो, 3 यूनिट कर रहे हो, और आप रात में तो
आपका जो लोड है वो तो फिक्स है, तो आप रात में भी 2 ही यूनिट, पहले की तरह 2 ही यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो, तो अब नेट एक्सपोर्ट -1 आ जाएगा, मतलब कि नेट जो है वो -1 आ गया। दैट मीन्स कि आप एक्स्ट्रा पावर प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिसिटी को बेच रहे हो, मतलब कि यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज कंपनी है, इलेक्ट्रिकल कंपनी, उसको आप एक्स्ट्रा पावर दे रहे हो, तो फिर ये आएगा, वो माइनस में रीडिंग आएगा। तो ये जो माइनस में रीडिंग आया, दैट मीन्स कि इसका अगर आप 30 डेज से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पर दिन का 1 यूनिट एक्स्ट्रा हुआ, तो 30 दिन का -30 होगा, और -30 उसके मल्टीप्लाई बाय जितना यूनिट रेट चल रहा होगा इलेक्ट्रिकल कंपनीज का, वो उतना रेट करके, फॉर एग्जाम्पल 3 रुपीज़ चलते हैं 1 यूनिट के, तो इंटू 3 करके आपको मतलब कि 90 रुपीज़ का आपको रिबेट देगा कि भाई एक्स्ट्रा आपने हमें प्रोड्यूस करके पावर दिया है, तो हम आपको एक्स्ट्रा रुपीज़ दे रहे हैं, आपको रिबेट दे रहे हैं, तो वो आपको एक्चुअली में आपका बिल तो जीरो हो गया, प्लस आपको वो कुछ ना कुछ पैसे देगा जिस हिसाब से आपका इलेक्ट्रिकल एक्सपोर्ट हुआ होगा। तो ये जो नेट मीटरिंग है उसका वही काम है कि वो चेक करता रहता है कंटिन्यूसली कि आप कितना इंपोर्ट कर रहे हो और कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके जो नेट निकलेगा अगर वो माइनस में होगा तो आपको यूटिलिटीज़ कंपनी है वो पेमेंट देगी, और अगर कुछ प्लस रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ को जितना प्लस यूनिट होगा उतना इलेक्ट्रिकल चार्जेस देने पड़ेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सोलर रूफटॉप सिस्टम है वो एक्चुअली में कैसे वर्क करता है।